अब अगर अल्टरनेटिंग करंट हम अप्लाई करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, आप देख सकते हो ये एक कैपेसिटर है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है और कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। इसे वोल्टेज अप्लाई किया गया है, एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है। वी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है वी नोट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग जनरेटर से आया है, ठीक है। तो ये वोल्टेज है हमारा वी नोट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कहलाता है फेज़। हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज जो होता है कैपेसिटर्स के टर्म में हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी, भी हमने पढ़ा था कैपेसिटर में। सी कैपेसिटेंस होता है, वी वोल्टेज होता है, क्यू चार्ज होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। चार्ज की जगह में रख देंगे सी वी। अब सी है एक कांस्टेंट है, मतलब कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी, इसको बाहर लिख देंगे डिफरेंशिएशन साइन से। और वोल्टेज की जगह में लिख देंगे वी नोट साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर वी नोट भी पीक वोल्टेज है, पीक हमेशा कांस्टेंट होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, तो इसको भी डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दिए इस तरह से। तो दो चीज़ आ चुका है। साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस ओमेगा टी होता है, और टी के साथ देखो ओमेगा है, इसलिए डिफरेंशिएशन में जो टी के साथ रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो टर्म आया है वो आया सी वी नोट ओमेगा। अब देखो अगर ये वैल्यू 1 हो जाए किसी भी तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, आई इज इक्वल टू सी वी नोट ओमेगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो अगर आप इसको 1 कर दोगे तो आई भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। याद रखना, अगर ये 1 हो गया तो आई की जगह में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो चलो इसको मैंने 1 कर दिया, तो 1 करने के समय इसको हमको ये लिखना पड़ेगा, इस तरह से हमने लिख दिया। आई को हमने क्या लिखा था, आई नोट कॉस ओमेगा टी, ये हमारा टर्म आ चुका है, सेम है, देख लो यहाँ पर वही है। इसके जगह में अब हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह में आई नोट लिख दिए, तो आई का जो नया फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, आई नोट कॉस ओमेगा टी, जनरल फॉर्मूला आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, इसको जब 1 कर देते हैं तो ये आई से आई नोट कहलाता है। तो इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी पूरी वैल्यू बराबर है आई नोट की। तो अगर इसको हम हटा करके अगर सिर्फ आई नोट लिखते हैं तो क्या दिक्कत है। तो आई का जो इक्वेशन आया है वो आई नोट साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया, ठीक है। कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री टर्म में हम लिख सकते हैं, साइन के टर्म में लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये याद कर लो, कॉस को हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि कंपैरिजन में इजी आएगा। v इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, वी नोट साइन ओमेगा टी, स्टार्टिंग में ही बताए थे। v इज इक्वल टू क्या लिखे थे, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ देखो साइन ओमेगा टी है वोल्टेज में, और करंट में क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी करंट लीड कर रहा है। कितना वैल्यू से लीड कर रहा है, पाई बाई टू से लीड कर रहा है, करंट आगे है पाई बाई टू से, ठीक है ना। तो चलो अच्छा, इसको थोड़ा हम और आगे सॉल्व अगर करें, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, फेज़र डायग्राम बनने वाला है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फेज़र डायग्राम और वेव डायग्राम इस तरह से बनेगा। वोल्टेज को ओमेगा टी एंगल था, क्योंकि वी का फॉर्मूला था वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, सिर्फ ओमेगा टी था। और करंट में क्या था, ओमेगा टी के साथ साथ क्या था, प्लस पाई बाई टू था। तो वोल्टेज से पाई बाई टू आगे कौन है, करंट है। करंट को स्मॉल लाइन से दिखाते हैं क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड छोटी होती है, ये वोल्टेज की मैग्नीट्यूड बड़ी होती है, इसको लॉन्ग लेंथ से इस तरह से दिखाते हैं वेक्टर। ये फेज़र डायग्राम है। तो अगर हम इसका वेव डायग्राम बनाएं तो देखो, वोल्टेज जो, ये वोल्टेज का कर्व है और ये करंट का है, जो डॉटेड दिखाई दे रहा है ये करंट का है। तो आपको ये याद रखना है कि एक कॉस का कर्व आया था, कॉस का कर्व आया था ना, आई इज इक्वल टू आया था आई नोट कॉस ओमेगा टी, उसी को हम कन्वर्ट करके साइन के टर्म में लिखे थे। पर ये साइन कॉस का फंक्शन है, और कॉस का ग्राफ जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, याद रखना, ऐसे होता है कॉस का, और साइन का ऐसे होता है, ठीक है। तो ये फेज़र डायग्राम हमारा हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है करंट से, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। कितना वोल्टेज लैग करता है करंट से, पाई बाई टू। कौन से सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में। अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स और लगा सकते हैं हम।